राधे राधे भक्तों। लड्डू गोपाल जी तो प्रायः सभी के घरों में रहते हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर भी हम लड्डू गोपाल जी के विग्रह की ही पूजा अर्चना करते हैं। प्रतिदिन हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं, उनको शयन इत्यादि कराते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कान्हा लड्डू गोपाल जी कैसे बने? नहीं ना। हमें बस यही पता है कि कान्हा की बाल रूप के विग्रह को लड्डू गोपाल नाम दे दिया गया, परंतु ऐसा नहीं है। कान्हा के लड्डू गोपाल बनने की घटना बेहद रोचक है। तो आइए जानते हैं कि कान्हा लड्डू गोपाल कैसे कहलाए। ब्रजभूमि की पावन धरा में अनेकों भक्त व संत हुए हैं। उसी में एक भक्त हुए हैं जिनका नाम था कुंभन दास। कुंभन दास जी बहुत ही भगवत भक्त थे। प्रभु की सेवा बड़े ही प्रेम व श्रद्धा के साथ करते थे। उनको स्नान करवाना, उनको वस्त्र धारण करवाना व उनके लिए स्वयं अपने हाथों से भोग बनाकर उनको खिलाने के बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करते थे। सेवा में विघ्न न हो जाए इसके लिए वह कहीं आते जाते भी नहीं थे। उनके एक पुत्र था जिसका नाम था रघुनंदन। उसकी आयु अभी बहुत ही कम थी। पत्नी गोलोक धाम जा चुकी थी, अतः घर पर भी सिर्फ कुंभन दास जी और रघुनंदन ही रहते थे। एक दिन भगवत कथा के लिए निकट के ही गांव से निमंत्रण मिला। सेवा में विघ्न होगा इस कारण में मन तो नहीं था, किंतु भगवान की कथा को वो मना नहीं कर सके। उन्होंने सोचा कि कथा तो दिन में ही होगी, रात्रि में तो मैं वापस घर आ ही जाऊंगा और भोग बना कर रख दूंगा और पुत्र से कह दूंगा कि समय पर भगवान को भोग लगा दे। ऐसा सोचकर उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अब कथा के दिन प्रातःकाल भगवान को स्नान करवाया, वस्त्र धारण करवाए और उनका भोग तैयार कर दिया और अपने पुत्र रघुनंदन से कहा कि बेटा, मैं कथा के लिए निकट के गांव में जा रहा हूं, तुम समय पर प्रभु को भोग लगा देना। रघुनंदन ने पिताजी से कहा कि ठीक है पिताजी, और कुंभन दास जी कथा के लिए चले गए। अब रघुनंदन ने पिताजी के कहे के अनुसार प्रभु को भोग लगाने के लिए भोजन सामने रखा और जिस प्रकार पिताजी ने कहा था कहने लगा कि प्रभु भोजन तैयार है, आकर के ग्रहण कर लो। लेकिन भगवान तो आ ही नहीं। रघुनंदन बहुत ही छोटा था, उसे तो यह पता ही नहीं था कि भगवान स्वयं आकर भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। किंतु रघुनंदन वहीं बैठकर भोजन को ग्रहण करने की प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, आज मेरे हाथ से भोजन क्यों ग्रहण नहीं कर रहे हैं? अगर मुझसे कोई अपराध बना हो तो उसे क्षमा कीजिए। लेकिन भगवान ने भोजन ग्रहण नहीं किया। रघुनंदन ने पुनः भगवान के आगे पर्दा किया और आंख बंद करके रोते हुए कहा, हे प्रभु, अगर आज आपने भोजन ग्रहण नहीं किया तो मैं भी ना तो भोजन करूंगा और ना ही जल पीऊंगा। भगवान भक्ति की पुकार पर रीझ गए और छोटे से बालक के रूप में घुटनों घुटनों चलकर आए और भोजन किया। रघुनंदन बड़ा प्रसन्न हुआ। शाम को जब कुंभन दास जी घर वापस आए और बालक से पूछा कि भोजन कहाँ है, तो उसने कहा कि वो तो भगवान ने सारा खा लिया। कुंभन दास जी को लगा कि भगवान का विग्रह कैसे भोजन ग्रहण कर सकता है, जरूर बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने ही खा लिया। अगले दिन पुनः कुंभन दास जी ने भोजन बनाया और रघुनंदन से भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन करने की बात कही। अब तो भगवान उस छोटे से भक्त की भक्ति पर रीझ गए थे। वो पुनः बाल रूप में प्रकट होकर आए और सारा भोजन समाप्त कर दिया। पिताजी के पूछने पर पुनः रघुनंदन ने वही जवाब दिया। अब कुंभन दास जी को लगा कि बालक जरूर झूठ बोल रहा है, स्वयं को भूख लगी होगी और नाम भगवान का ले रहा है। कुंभन दास जी ने सोचा कि आज मैं स्वयं देखूंगा कि बालक झूठ बोल रहा है कि सच, और उन्होंने भगवान का भोग बनाकर पुत्र से कहा कि वह भगवान को समय पर भोजन करवा दे, और स्वयं जाने की बात कहकर द्वार के पीछे जाकर छिप गए। भोजन के समय जब रघुनंदन ने प्रतिदिन की तरह भगवान से भोजन ग्रहण करने के लिए कहा, तो भगवान पुनः बाल गोपाल के रूप में श्री विग्रह से प्रकट हुए और घुटनों घुटनों चलकर भोजन की थाली से प्रसाद ग्रहण करने लगे। अंत में एक लड्डू उन्होंने अपने हाथ में लिया और दूसरा लड्डू दूसरे हाथ में लेकर वापस जाने लगे। जब भक्त कुंभन दास ने यह सब देखा
तो उनकी आंखों में प्रेम के आंसू गिरने लगे। वो बाहर आकर प्रभु रुक जाइए, प्रभु रुक जाइए कहकर पुकारने लगे। तभी वह बालक लड्डू लिए हुए श्री विग्रह के रूप में बदल गए। कुंभनदास जी रघुनंदन को हृदय से लगाकर जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे, आज तक मैंने प्रभु की इतनी सेवा की किंतु तुम्हारे जैसे भाव नहीं ला सका। आज तुम्हारे प्रेम पर स्वयं बाल स्वरूप में आकर भोजन को ग्रहण किया। इस प्रकार बाल स्वरूप विग्रह को लड्डू गोपाल का नाम मिला और तभी से कान्हा के एक अद्भुत स्वरूप का जन्म हुआ, लड्डू गोपाल, जिसकी पूजा घर घर में बाल गोपाल के रूप में की जाती है। कान्हा के बाल स्वरूप के लड्डू गोपाल बनने की यह सुंदर घटना यदि आप सभी को पसंद आई हो तो कृपया हमारे राधा बल्लभ परिवार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और उनके परिवार में शामिल हों ताकि आपको ऐसी ही रोचक जानकारियां हम आप सभी तक पहुंचाते रहें। आपके पास भी यदि कोई अनुभव या कोई जानकारी हो तो आप हमें हमारे नंबर पर शेयर कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य भक्त व भक्तों की कथा, राधा बल्लभ की कथा, प्रसंग आदि व भगवान की लीलाओं को आप सभी तक पहुंचाना है। श्री राधा बल्लभ लाल की जय। श्री बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की जय। भगवान के ऐसे प्रेमी भक्तों की जय।